नमस्कार, साइक्लोनिक स्टॉर्म याद से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। साइक्लोनिक स्टॉर्म कमज़ोर हो गया है। पहले ही कल रात में जब ये झारखंड के धनबाद और आसपास के भागों पर पहुंचा था, डीप डिप्रेशन बना था और अब इस समय आज 27 मई को दोपहर 12 बजे ये डिप्रेशन में तब्दील हुआ, कमज़ोर हो गया है और इसके उत्तर-पश्चिमी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहने की संभावना लगभग इस तरह से ट्रैक रहेगा। झारखंड के सीमावर्ती रीजन पर पहुंच गया है, बिल्कुल सीमाओं पर है झारखंड के और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं जो हवाएं हैं वो लगभग गंगे पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों के साथ-साथ बिहार के अधिकांश क्षेत्रों को, ओडिशा के कुछ हिस्सों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों को और झारखंड के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं। इन हवाओं के प्रभाव से इस समूचे पूर्वी भारत के रीजन में कई जगहों पर बेहद घने बादल बने हुए हैं और गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा हो रही है। बिहार में किशनगंज, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, सुपौल इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां इस समय हो रही हैं और अगले 48 घंटों तक इन भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हो जाएगा। इसके बावजूद ये झारखंड के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी ज़िलों में कई जगहों पर तथा बिहार के अधिकांश इलाकों में जैसा कि मैंने बताया और इसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देता रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रयागराज, सोनभद्र और भदोही से लेकर चित्रकूट, बांदा, कानपुर और मध्य में कह सकते हैं जो मध्य क्षेत्र हैं, मध्य पूर्वी क्षेत्र हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से पूरब के जो जितने भी ज़िले हैं सभी जगहों पर इसका प्रभाव रहेगा। हालाँकि लखनऊ और कानपुर तथा आसपास के हिस्सों में ज़्यादा घने बादल नहीं रहेंगे, भारी वर्षा भी नहीं होगी। लेकिन बाकी जो क्षेत्र होंगे एकदम एक्सट्रीम पूर्वी जो रीजन है बिहार और झारखंड से सटा हुआ, इन सभी भागों में यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रयागराज से लेकर गोरखपुर तक, जौनपुर, आज़मगढ़, मऊ, गाज़ीपुर, बहराइच तक के रीजन जो हैं तराई वाले इलाके, इन भागों में इसका प्रभाव रहेगा अगले 48 घंटों के दौरान यानी 27 और 28 मई को। 29 मई तक भी एक्सट्रीम उत्तरी इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के एक्सट्रीम उत्तरी उत्तरी रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर तैयार रहिए, काफ़ी मूसलाधार वर्षा की संभावना नजर आ रही है बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। साइक्लोनिक स्टॉर्म ने इससे पहले उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों में व्यापक तबाही मचाई है। झारखंड में भी इसके चलते कई नदियां उफान पर हैं और ओडिशा तथा गंगे पश्चिम बंगाल के कई नदियों के तटबंध टूट गए हैं। ऊंची लहरें उठने के कारण, समुद्र की ऊंची लहरों के कारण भी काफ़ी व्यापक नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। ओडिशा में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है इस तूफान के चलते। बहुत तेज़ी से अटैक हुआ इसका और बहुत तेज़ी से आगे निकला, कमज़ोर भी हुआ, लेकिन जब ये पहुंचा है, लैंडफॉल किया है ओडिशा के तटवर्ती रीजन पर, उस दौरान इसकी जो स्पीड थी वो तकरीबन लगभग 150, इसके प्रभाव से जो स्पीड थी हवाओं की वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कहीं कहीं पर कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे भी रही, जिसकी वजह से कच्चे मकान नष्ट हो गए हैं, पेड़ तथा खंभे उखड़ गए हैं और जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में भी बहुत बारिश हुई है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद इन सभी जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उड़ीसा के भी कई शहरों में क्योंझारगढ़ से लेकर बालासोर तक, पारादीप तक तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। साइक्लोनिक स्टॉर्म याद से जुड़े इस अपडेट में, ताज़ा अपडेट में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मौसम से जुड़ी जानकारियां और मौसम से जुड़े अपडेट आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।